हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिबू क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है जी, तो चलिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास है जी डिस्टेंस एक्चुअली क्या चीज होती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मींस लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड और कवर्ड। ठीक है, आपने कोई कितना पाथ ट्रेवल किया है, ठीक है, या कितना पाथ कवर किया है, उसे हम क्या लेते हैं जी, उसे हम डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आप ए पोजीशन पर खड़े हैं। ठीक है, या सपोज कीजिए ए पोजीशन पे एक लैंप है, लैंप पोस्ट है ये ए पोजीशन पे, और आप यहाँ से चलते हैं और सेकंड लैंप यहाँ पर है कहीं। ओके, तो यहाँ तक आते हैं, ए से बी तक आप, यहाँ से यहाँ तक आप एक पाथ कवर करते हैं। तो इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं जी, डिस्टेंस बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है जी, डिस्टेंस बोला जाता है। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, ठीक है, जैसे एसआई यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास रहता है जी मीटर। एन अदर यूनिट्स इसके आते हैं जी आपके, किलोमीटर आ जाएगा, माइल्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा। तो ये हो गया डिस्टेंस। ओके, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कुछ समय भी तो लगा होगा ना। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कुछ समय लगा होगा, वो हमारे लिए क्या होता है जी, टाइम पीरियड या टाइम कहते हैं। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं, या उसे बोलते हैं जी टाइम टेकन। हमने कितना समय लिया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने के लिए, तो वो हमारे लिए जी रहता है जी टाइम। ठीक है, सपोज करो आपने जम्मू से पंजाब जाना है, तो आप कितने टाइम में वहां पहुंच रहे हैं। ओके, तो वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा या टाइम टेकन आ जाएगा। तो चलिए भाई, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी हम आगे। नेक्स्ट है जी हमारा स्पीड। अब स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड का मतलब है जी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आप कितने समय में कितना चलते हैं, ठीक है, कितने समय में कितना चल रहे हैं, वो आपका स्पीड आती है। सॉरी, वो आपकी क्या आ जाती है जी, स्पीड। सपोज कीजिए कि आप ए और बी पॉइंट मानते हैं ये दो, इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है अबाउट 100 मीटर। ठीक है, और इस ए से बी पहुंचने के लिए आपको सपोज करो लग गए जी 20 सेकेंड्स। आप 20 सेकेंड में ए से बी तक पहुंच रहे हैं। ओके, तो आपकी स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आपने कितना डिस्टेंस चला और कितने समय में चला। ठीक, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये आ गया 5 मीटर चले आप पर सेकंड में। ठीक है, अब 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, तभी आप 20 सेकंड में 100 मीटर चले। तो इसका मतलब स्पीड देखा जाए तो क्या जी, हमारे पास स्पीड क्या आ गई। सपोज करो 1 सेकंड में आप कितना चल रहे हैं, 1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस चलते हैं, वो आपकी स्पीड आ जाती है। 1 मिनट में कितना चल रहे हैं, वो आपकी स्पीड आ जाती है। आप 1 आवर में कितना चल रहे हैं, वो आपकी स्पीड आ जाती है। आप 1 डे में कितना चल रहे हैं, वो आपकी स्पीड आ जाती है। तो दिस इज यूनिट टाइम। ठीक है,
पर यूनिट टाइम का मतलब है कोई एक यूनिट लेंगे हम, सेकंड के हिसाब से देखेंगे, पर मिनट के हिसाब से चेक करेंगे आप एक मिनट में कितना चलते हैं। आप एक मिनट में जितना भी चलेंगे वो आपकी स्पीड होगी, आप एक सेकंड में जितना चलेंगे वो आपकी स्पीड आएगी, या एक आवर में आप कितना चलते हैं वो आपकी स्पीड आ जाएगी पर आवर के हिसाब से। ठीक है जी। जैसे यहाँ देखिए सेकंड, मैं यहाँ पे लिखा था 100 मीटर चल रहा हूँ 20 सेकंड। अब 100 मीटर 20 सेकंड का मतलब ये आया कि मैं एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी स्पीड आ रही है वो स्पीड आ रही है पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड आ रही है कि एक सेकंड में मैं कितना चल रहा हूँ। अब सपोज करो यहाँ पे ऑर्स होता, तो जो मेरी स्पीड आती वो पर आवर, मतलब एक आवर में मैं कितना चल रहा हूँ वो आएगा। तो याद रखिए, स्पीड आपकी जो भी हो, जितनी भी स्पीड है, उस स्पीड का मतलब ये रहता है कि आप पर यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकंड, एक सेकंड में कितना जा रहे हैं, या एक मिनट में कितना चल रहे हैं, या एक आवर में कितना चल रहे हैं, या एक दिन में कितना चल रहे हैं, एक वीक में, जो भी है, जैसा भी है, वो आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहां से देखिए हमारे पास भाई स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला आया। स्पीड का हमारा फॉर्मूला रहता है जी, आप कितना चल रहे हैं मतलब डिस्टेंस, और कितने समय में चल रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जैसे यहाँ पे आया था 100 चला था 20 सेकंड में, तो फिर मैंने देखा मैं एक सेकंड में कितना चलूंगा, एक सेकंड में चलूंगा जी 5 मीटर। अगर 20 सेकंड में 100 मीटर चल रहा हूं तो एक सेकंड में कितना चल रहा हूं, 5 मीटर चल रहा हूं, तो वो मेरी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा हूं, तो वो मेरी स्पीड आ गई पर सेकंड के हिसाब से। तो स्पीड का यूनिट जो हमारा है वो रहता है जी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है। जैसे सपोज करो अगर मैं क्या कहता हूं, मैं 5 आवर में 100 किलोमीटर चला, तो जी 1 आवर में कितना चलाऊंगा मैं, यूनिट के हिसाब से निकालेंगे, 1 यूनिट के हिसाब से कितना चला, इट मीन्स 20 किलोमीटर। तो मैं 1 आवर में 20 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है जी, मेरी स्पीड क्या आ गई, मेरी स्पीड बन गई 20 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा हूँ तो 20 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड बन गई। ओके, तो चलिए भाई, अभी आ गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सपोज करो कभी कभार हमें डिस्टेंस निकालना पड़े तो क्या आएगा जी, स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम निकालना पड़े तो क्या आएगा जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तीन चीजें जी हमारे पास, स्पीड आ गया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम आ गया जी डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई, अगर आप देखिए आपको अगर कोई स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, उसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में करना है, सपोज करो मुझे दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, और मुझे बोला जाता है कि कन्वर्ट इट इनटू 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और बोला जाता है कि इसको मीटर पर सेकंड में कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, हम किलोमीटर को ना मीटर में करेंगे, इट मीन्स 1000 मीटर, और 1 आवर को करेंगे जी सेकंड में, कितना आ गया 3600 सेकंड। ये कट गया, ये बना 5 2 5 एंड 2 18 तो 36 × 5/18 आ रहा है मीटर पर सेकंड। आगे काट कर जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम इस मेथड के करते हैं, बचपन में हम इसी मेथड से करते रहे थे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जब भी किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में
तो उस टर्म को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। देखो जैसे मैंने यहाँ बनाया 5/18 ये बनता है, इसे हम डायरेक्ट 5/18 यूज कर लेते हैं। तो अगर इसको 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इट मीन्स हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर की जो भी चीज होगी उसको मल्टीप्लाई 5/18 से करें तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आपकी आ जाएगी। ठीक, तो देखिए क्या है हमारे पास अब कि अगर कोई चीज, किसी चीज की स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसे आप किस में करना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड में है तो आप किलोमीटर पर आवर में करना चाहते हैं। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करेंगे तो मल्टीप्लाई 5/18 करना होता है, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो मल्टीप्लाई 18/5, इसी का रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम इस तरह से स्पीड्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे जवान लेते हैं कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन ट्रेवल्स 500 मीटर इन 20 seconds, find his speed in किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड कैसे होगी, आपके पास क्या दिया है, ट्रेवल्स 500 मीटर, देखिए 500 मीटर है ना, तो ये उसका क्या है, डिस्टेंस आ गया, 20 सेकंड उसका टाइम आ गया, और आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज 500, टाइम है जी 20 सेकेंड्स, ये कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। भाई स्पीड का एक्स्ट्रा यूनिट मीटर पर सेकंड रहता है, याद रखिए। बट मुझे तो किलोमीटर पर आवर में बोला निकालने को, किलोमीटर पर आवर में करना है मीटर पर सेकंड को, तो मल्टीप्लाई 18/5, 1 and 5 it becomes 90 किलोमीटर पर आवर। तो मोहन की जो स्पीड आ गई वो क्या आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर आ गई। चलिए जी देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास, भाई नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एवरेज स्पीड का है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ जब हमने चैप्टर एवरेज किया था, तो वो कंसेप्ट वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन हम एवरेज पे करते हैं, एक आधा लेता हूँ मैं एवरेज स्पीड के ऊपर। ठीक है, वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एवरेज स्पीड का। जैसे देखिए क्या हमारे पास, रोहन goes to Delhi at a speed of 30 किलोमीटर 45 लीजिए 45 किलोमीटर पर आवर एंड come back at a speed of 55 किलोमीटर पर आवर। Find his average speed for the whole journey। उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी होल जर्नी के लिए। तो अगर आप लोगों को अगर याद होगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जम्मू से एक बंदा दिल्ली जा रहा है। ठीक है जी, जम्मू से एक पर्सन दिल्ली जाता है एट स्पीड ऑफ 45 और वापिस आता है एट स्पीड ऑफ 55। तो इस केस में अगर आप देखिए हमारे पास डिस्टेंस सेम है, दिल्ली से जम्मू से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से जम्मू आ रहा है, डिस्टेंस सेम है। और जब कभी डिस्टेंस सेम हो हमारे पास तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है,
अगर आप लोगों को याद होगा तो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है 2s1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 मतलब स्पीड 1, S2 हो गया स्पीड 2। तो क्या है जी हमारे पास 2 इंटू 45 इंटू 55 अपॉन 45 प्लस 55, ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास 2 इंटू 45 इंटू 55 अपॉन कितना आ गया जी, ये आ गया जी हमारे पास 100। 2 1 जा कर लीजिए, 2 50 जा कर लीजिए, 5 11 जा कर लीजिए, 5 10 जा कर लीजिए, 45 को 11 से किया तो ये आ गया। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई जी 49.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ये हमारी जी एवरेज स्पीड रही, मतलब रोहन की ड्यूरिंग द होल जर्नी 49.5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही। ठीक है जी, चलिए जी। अच्छा सपोज करते हैं भाई कि अगर इसमें क्या होता, हमें इसमें उन्होंने कुछ ऐसा दिया होता कि नेक्स्ट टाइम ऐसे कर लेते हैं, स्पीड मानते हैं, ये मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया है दिल्ली और वापस आया है वो एट स्पीड ऑफ 40। और वंस अगेन मान लेते हैं एक बार उसको दोबारा जाना पड़ा, ठीक है, उसे दोबारा जाना पड़ा अगेन दिल्ली, तो क्या होगा वंस अगेन he has to go Delhi at a speed of 60 kilometer per hour. Find his average speed। तो अब इस केस में उसकी हमें क्या निकालनी है जी, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास तीन केस है जी, हमारे पास क्या है, तीन केस आ गए। जम्मू से एक पर्सन क्या कर रहा है, दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो जब जम्मू से दिल्ली जाता है तो उसकी स्पीड रहती है जी 30, जब वापस आता है तो उसकी स्पीड 40, और जब अगेन उसे वापस जाना पड़ता है तो वो 60 की स्पीड से जाता है। तो अब क्या आएगा जी हमारे पास, अब एवरेज स्पीड निकालनी। देखिए भाई इस केस में मैंने बताया था कि जब कभी ऐसा होगा तो हम इस केस में क्या लेते हैं, इस तरह से लेते हैं 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3। हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा जी ये 1/30, 1/40 एंड 1/60। चलिए जी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा जी हमारा 120 एलसीएम आ जाएगा। तो उसके बाद 34 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो ये कितना बन गया जी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 9/122, 3/40। तो देन देयर फॉर एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड के लिए क्या करते थे जी, इसको इसको करते थे जी रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि तीन केसेस है हमारे पास इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। अगर 4 केसेस होते ऐसे, उसे अगेन सपोज करो जम्मू से दिल्ली जाना पड़ता तो मेरे पास 4 स्पीड्स आती, तो फिर मैं मल्टीप्लाई 4 करता। लेकिन यहाँ पे 3 है तो मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 कट गया तो आ गया जी 40 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो उसकी एवरेज स्पीड रही फॉर द होल जर्नी इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड रही। ठीक है जी, ओके। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा सपोज करो भाई इसी क्वेश्चन में अगर नीचे ये दिया होता हमें किस होल जर्नी के लिए, पूरी जर्नी के लिए उसको लगे हैं जी अबाउट 15 आवर्स लगे, सपोज करो इस पूरी जर्नी के लिए उसको 15 आवर्स लगते हैं अगर, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा।
ठीक है जी। अगर इसमें क्या आता है, इफ इट टेक्स if he takes about hmm, 15 थ्रो के काम करते हैं, 24 कर लेते हैं, ठीक है। इफ यू टेक्स अबाउट 24 आवर्स फॉर द होल जर्नी, और पूरी जर्नी के लिए उसे 24 आवर्स लगे हैं, ठीक है जी। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड दिल्ली। तो इस पूरी जर्नी के लिए उसको लगे हैं कितने, 24 घंटे, ठीक है। पहले वो जम्मू से दिल्ली जाता है, फिर दिल्ली से वापस आता है जम्मू में, फिर अगेन जम्मू से दिल्ली जाता है। तो उस पूरी जर्नी के लिए उसको लगे हैं जी 24 घंटे। तो आपको ये बताना है कि दिल्ली और जम्मू के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्पीड कितनी आ गई, स्पीड आपने अभी निकाली थी, स्पीड आई थी हमारी कोई 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना यूज हो रहा है जी, 24 आवर्स, ठीक है। तो देयर फोर, अब आप अगर डिस्टेंस निकालते हो तो क्या आएगा जी, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 40 इंटू 24 करेंगे। लेकिन इसमें जो डिस्टेंस आएगा भाई, वो डिस्टेंस कौन सा आएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स कैसे, मतलब जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, एंड अगेन जम्मू से दिल्ली। ये 24 घंटे इसको इन तीन, जो 3 राउंड्स लगाए ना इसने, 3 चक्कर लगाए या 3 राउंड लगाए हैं, ये उसके लिए है। 24 घंटे 3 राउंड्स के लिए लगे। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आपका जो भी आएगा, या जो भी आपका टाइम है, उसका 1/3 यूज कर सकते हो। या जो भी डिस्टेंस आएगा उसका आपको क्या करना है जी, उसका 1/3 कर देना है, तब आपका जाके डिस्टेंस निकलेगा वन साइड, कि जम्मू से दिल्ली का कितना डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो ये आ गया जी 320 आ रहा है, तो इट मीन्स जो डिस्टेंस है इट इज अबाउट 320 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभार कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि पूछा होता है कि एक पर्सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है और वापस आ जाता है, और उस पूरी जर्नी में उसे 9 घंटे लग रहे हैं, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस उसने चला है वन साइड। या ये पूछ सकते हैं कि वो जो सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट, वो ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है। या ये भी पूछ सकते हैं कि जो पर्सन है वो कितनी दूर तक ट्रेवल करते हुए गया था, या वॉक करते हुए गया था, कुछ भी। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आपको डिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ जा रहा है और वापस आ रहा है। बट यहाँ पर कुछ अलग, तो यहाँ पे 3 केस थे मैंने लिए, तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ा। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। देखिए जी, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। सपोज कीजिए कि एक पर्सन जो है, अम, एक मिनट रुकिए जरा।
A boy goes to school at a speed of 8 kilometer per hour and late by 10 minutes. Next time he increases his speed by 4 kilometer per hour and reaches school ten minutes earlier, then find the distance between his home and school. देखिए भाई, करेक्ट, बॉय स्कूल जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्पीड बढ़ाता है बाय 4 किलोमीटर पर आवर, अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो देन वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल, अब उसके घर का, ठीक है जी, और स्कूल का जो भी डिस्टेंस है आपको वो निकालना है। तो देखिए भाई जरा क्या हमारे पास, तो भाई यहाँ पर हमारे पास दो केसेस थे बनते हैं, एक फर्स्ट केस है और एक हमारे पास सेकंड केस है। तो भाई डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस दिया है जी हमें x, ठीक है, और स्पीड कितनी जी फर्स्ट केस की, हमारे पास फर्स्ट केस की स्पीड है जी 8 किलोमीटर पर आवर, तो जी टाइम वन कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 8 आवर्स, ठीक है, डिस्टेंस x किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इट मीन जो टाइम निकलेगा वो और के हिसाब से निकलेगा। अब सेकंड केस में क्या है जी, डिस्टेंस तो सेम रहेगा x किलोमीटर पर, सॉरी x किलोमीटर, स्पीड कितनी आएगी, देखो 8 किलोमीटर पहले थी, सेकंड केस में ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कि अब उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे केस में टाइम कितना आएगा जिसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 12 आवर, तो दोनों केसेस का टाइम निकल गया जी हमारे पास। मतलब पहले दिन जो था उसको इतना समय लगा स्कूल पहुंचने में, और दूसरे दिन इतना समय लगा स्कूल पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें भाई, तो इसमें क्या आपके पास, यहाँ पे वो 10 मिनट लेट है, यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे 10 मिनट लेट है और यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना हुआ, दोनों केसेस का अगर आप बोलें कि दोनों केसेस के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, ये भाई 20 मिनट्स का डिफरेंस आएगा, 20 मिनट्स का डिफरेंस आएगा। देखो लेट 10 मिनट होने का मतलब कि एक्चुअल टाइम से वो 10 मिनट आगे चला गया, और 10 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब एक्चुअल टाइम से 10 मिनट पहले आ गया, तो देखा जाए तो 20 मिनट का गैप पड़ गया उसके डिस्टेंस में, सॉरी टाइम में। तो इसका मतलब है कि दोनों केसेस का जो टाइम डिफरेंस है, दोनों केसेस का जो टाइम डिफरेंस है इट इज 20 मिनट्स, 20 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे अपोजिट चीजें होती ना, जैसे 10 मिनट लेट है 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये अपोजिट चीजें हैं, तो अपोजिट चीजों का जब भी आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उनको ऐड कर दो, ठीक है, कि वो 10 मिनट लेट हो रहा है,
मतलब एक वैल्यू कितनी छोटी है, एक वैल्यू 10 छोटी है ओरिजिनल से, एक वैल्यू 10 छोटी है और एक वैल्यू 10 ज्यादा है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लीजिए 20 आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए भाई टाइम 1 माइनस टाइम 2 कितना आ गया 20 मिनट्स। तो टाइम 1 कितना जी हमारे पास, क्योंकि फर्स्ट केस में टाइम ज्यादा ले रहे हैं ना वो, तो ये पहले आएगा, दूसरे केस में ये आएगा, बट ये टाइम और में है जी, तो बट ये टाइम हमारे पास किसमें है, ये है मिनट्स में, तो उसको और में करने के लिए 60 से कर दीजिए डिवाइड। चलिए भाई अब लेंगे जी एलसीएम। एलसीएम हमारा आएगा जी 24, ये आ गया 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए जी क्या आ रहा है हमारे पास आगे, ये आ गया x/24 इक्वल्स टू 1/3। 24 को ले जाइए वहां पे, ठीक है। तो देयरफॉर कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 8 किलोमीटर। ठीक है। तो उसका जो स्कूल है और उसके घर का जो फासला है इट इज अबाउट 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का डिफरेंस है उसके स्कूल में और उसके घर में, घर से सॉरी, स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है इट इज अबाउट 8 किलोमीटर। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा सपोज करो भाई अगर इसी केस में, ठीक है, इस केस इसी सेम केस को ले लेते हैं, फर्स्ट केस में वो 20 मिनट्स लेट होता, ठीक है, और सेकंड केस में वो 10 मिनट लेट होता, तो फिर क्या होता, फर्स्ट केस में वो 20 मिनट्स लेट है और सेकंड केस में भी लेट है बट 10 मिनट लेट है, तो इस केस में फिर क्या आता जी हमारा, बता सकते हैं टाइम डिफरेंस, फिर हमारा टाइम डिफरेंस आता 10 मिनट। ठीक है। फिर इस केस में देखो अगर सपोज करो दोनों ही केस में लेट होता, जब दोनों केस में अर्ली होता, तो उस केस में जो डिफरेंस आएगा टाइम डिफरेंस इट इज 10 मिनट्स। तो 10 मिनट का टाइम डिफरेंस आ जाएगा जी। तो कितना आएगा जी फिर हमारे पास, x/8 था, x/12 था, इक्वल टू 10/60 कर देते हैं। बाकी आपको पता आगे सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते थे, डिस्टेंस निकाल सकते थे। ठीक है जी। चलिए तो अगर इसी में आपको वो ये पूछ लेते कि उसके एक्चुअल टाइम कितना लगता है पहुंचने के लिए, तो सिंपल है, डिस्टेंस आपका कितना आ गया था 8 किलोमीटर और फर्स्ट केस की स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर, तो इट मीन्स टाइम 1 जो था हमारा 1 आवर, मतलब उसे फर्स्ट केस के साथ अकॉर्डिंग 1 घंटा लगा था पहुंचने के लिए। तो अगर वो सेकंड केस का पूछ लेता 1 आवर मतलब 60 मिनट लगे, सेकंड केस का अगर पूछ लेता तो सेम इसी तरह से करना था, बट सेकंड केस की हमारी स्पीड कितनी थी 12 थी, इट इज 3/4, और 3/4 और का मतलब सॉरी 2/3 आएगा, 2/3 और का मतलब कितना हो गया, इट इज 40 मिनट्स। तो आप देख सकते हो भाई हमने टाइम डिफरेंस 20 मिनट लिया था ना, तो देखिए आप टाइम डिफरेंस 20 मिनट ही आ रहा है। ठीक, अगर वो कभी पूछ लेता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि इस बताइए जरा उसको एक्चुअल टाइम कितना लग रहा था पहुंचने के लिए फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, तो वो 60 मिनट लग रहे थे। अच्छा सेकंड केस के अकॉर्डिंग पूछता तो 40 मिनट लग रहे थे, तो आप यहां से भी क्रॉस चेकिंग कर सकते हो कि 20 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
when a person works at 4/7 of actual speed, then when a person walked, then he was late by 18 minutes. Find the actual time taken by him to cover the same distance. ठीक है जी। देखो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो कि एक पर्सन सपोज करो ऑफिस जा रहा है, तो अगर अब वो ऑफिस जाता है 4/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड, तो 4/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड से ऑफिस गया, तो वो क्या हो गया, लेट हो गया भाई 18 मिनट्स। तब आपको क्या बताना है, फाइंड एक्चुअल टाइम, वो कितना एक्चुअल टाइम लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो चलो भाई देखो जरा क्या इसमें। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो केस ले लेते हैं। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस मतलब एक्चुअल केस मान लीजिए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इसकी यहाँ बात कर लेते हैं, आज का मान लेते हैं। ठीक है, टुडे, इसको आज मान लेते हैं कि आज वो इतनी स्पीड से गया है। एक्चुअल स्पीड हो गई, मतलब वो रोज कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, यूजुअल स्पीड भी कहते हैं इसे। तो आज कितनी स्पीड से गया है, तो ये रहा जी हमारा स्पीड। तो मान लेते जी रोज जो उसकी स्पीड होती थी वो एक्स होती थी। ठीक है, रोज उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड एक्स थी। लेकिन आज वो कितनी स्पीड से जा रहा है जी, आज वो जा रहा है 4/7 ऑफ एक्स। आज वो उतनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है जी, तो इसको ठीक कीजिए भाई, कितना आएगा ये हमारा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x एंड 4x। तो इसका मतलब ये है कि रोज वो 7x की स्पीड से जाता था, आज वो 4x की स्पीड से जा रहा है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, ये हमने किया था जब हम प्रोपोर्शन कर रहे थे कि स्पीड और टाइम जो है ना, ये दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो कहीं पर पहुंचने के लिए आपको समय कम लगता है। सपोज करो ऐसे आप घर से ऑफिस जा रहे हैं या घर से कॉलेज जाते हैं कुछ भी, तो आप किसी और स्पीड से गए हैं। सपोज करो जाते समय आप 30 की स्पीड से गए हैं और आते समय आपकी स्पीड 40 थी, तो सिंपल सी बात है जब आप वापस आएंगे तो आपको समय कम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ गई है। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। तो देखिए भाई, अगर आपको याद होगा तो हम इसको इनवर्स को कैसे ले लेते थे, जैसे भी टाइम वर्क में हमने किया था। तो इट मीन्स हमारा टाइम आ जाएगा जी 4x एंड 7x। मतलब रोज जो उसका यूजुअल टाइम था या एक्चुअल टाइम था वो 4x रहता था ऑफिस पहुंचने का, लेकिन आज वो 7x टाइम लेके ऑफिस पहुंचा है। ठीक है, रोज वो 4x टाइम लेता था, लेकिन आज उसने कितना समय लिया है, आज उसने लिया है जी 7x टाइम। तो देखा जाए तो कितना समय ज्यादा ले रहा है वो, उसने लिया जी 3x टाइम ज्यादा। 3x जो समय है वो ज्यादा यूज कर रहा है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ही इज लेट बाय 18 मिनट्स। वो 18 मिनट क्या है जी, लेट है। मतलब आज वो 18 मिनट लेट पहुंचा। क्यों लेट पहुंचा, 18 मिनट लेट पहुंचने का मतलब है आज उसकी स्पीड कम थी, तो उसने 18 मिनट ज्यादा ले लिए। रोज मतलब सपोज करो अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचता था, आज वो 9:18 पे पहुंच रहा है।
तो उसने 18 मिनट आज ज्यादा लिए हैं। बट यहां पर अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा लिया था जी, यहाँ पे ज्यादा लिया है जी 3x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उसने 18 मिनट ज्यादा लिए हैं। इट मींस 3x किसके इक्वल है जी, 3x आएगा 18 मिनट के इक्वल। तो देयरफॉर x कितना आ गया जी, 6। अब उसने क्या बोला निकालने को, फाइंड द एक्चुअल टाइम। उससे एक्चुअल कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए जी, एक्चुअल टाइम है जी हमारा 4x। तो देयरफॉर एक्चुअल टाइम क्या आ जाएगा, एक्चुअल टाइम है हमारा 4x। इट मींस 4 × 6, 24 मिनट्स। देखिए भाई कंफ्यूज मत होना, ये स्पीड है हमारी, उसने टाइम बोला है। तो टाइम जो एक्चुअल है इट इज 4x। तो x की वैल्यू हमने टाइम वाले केस में पुट करनी, वो भी एक्चुअल। तो वो कितने समय दिया उसने जी, 24 मिनट। मतलब रोज वो 24 मिनट में ऑफिस पहुंचता था। ठीक है। अगर सपोज करो वो ये पूछता भाई बताओ आज कितने टाइम में पहुंचा है, तो फिर आप क्या करते, 7x में 6 की वैल्यू पुट कर देते, तो आपका आंसर 42 आ जाता कि आज उसने 42 मिनट्स लिए हैं ऑफिस पहुंचने के लिए। लेकिन ऐसे वो कितना समय लेता है, ऐसे वो रोज लेता है जी 24 मिनट्स। ठीक है जी, चलिए जी। चलिए भाई देखिए, अच्छा भाई एक एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको छोटा सा मैं। सपोज कीजिए एक हमारे पास पार्क है, ट्राइंगल की शेप में है, और इसके बाहर इक्वेटर ट्राइंगल है, यहाँ पे एक पाथ बना हुआ है। बाहर क्या जी, एक पाथ है। अब एक पर्सन जो है यहाँ पे दौड़ रहा है और अलग अलग स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, इक्वेटर ट्राइंगल है, याद रखिएगा। इक्वेटर ट्राइंगल में तो हर एक साइड इक्वल है जी इसकी। तो पहले वो इस साइड होता है, पहले ए बी कवर करता है। सपोज करो ए बी साइड कवर करता है एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड बी सी कवर करता है बोथ 12, एंड ए सी करता है जी 15। ये आपको अलग अलग दो दिया है कि जब उसने ए बी ट्रेवल किया तो उसकी जो स्पीड थी इट इज अबाउट 10 किलोमीटर पर आवर। और जब उसने बीसी कवर किया तो उसकी स्पीड थी जी 12 किलोमीटर पर आवर। और जब उसने सी ए कवर किया तो उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। और अब आपको बोला जाए जी इसकी एवरेज स्पीड बताइए, तो अब इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। देखो भाई मैंने पहले बोला आपको कौन सी ट्राइंगल है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब इसकी हर एक साइड क्या है, हर एक साइड क्या है इसकी जी, इक्वल है। हर एक साइड इक्वल होने का मतलब कि हर केस में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर एवरेज स्पीड के केस में इक्वल डिस्टेंस हो तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तीन केस हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपको पता है क्या करना है, रेसिप्रोकल करके 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा अगर होता है जी स्केयर पार्क है, उसके बाहर कोई रनिंग कर रहा है, तो तब हम क्या करते हैं, स्केयर पार्क मतलब 4 साइड्स हैं, तो फिर स्केयर पार्क के केस में हम एक S4 ले लेते। तो सेम इसको भी क्या करते, सॉल्व करते, रेसिप्रोकल करने के बाद हम उसे 4 से क्या कर देते जी, मल्टीप्लाई कर देते। तो सेम इसी तरह रहेगा। ओके। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसमें आपको दिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्क्वायर पार्क है। ठीक है, आपको वहां पे कुछ ना कुछ दे दिया होगा। ओके। बट सपोज करो अगर ऐसा ना दिया हो, कुछ अलग ट्राइंगल दे दी हो। ठीक है, अगर अलग ट्राइंगल दे दी हो और बोला हो कि ये 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और ये साइड है अबाउट, मान लो बोलता है कि ये साइड है कोई 5 किलोमीटर। ठीक, सेकंड साइड वो बोलता है ये है जी 6 किलोमीटर।
और नेक्स्ट बोल देता है कि वो है जी 10 किलोमीटर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, 10 किलोमीटर दिया है, सॉरी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, बट जो उसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और यहाँ पर डिस्टेंस है 6 किलोमीटर और स्पीड कितनी है जी 12। यहाँ पे स्पीड है 15 और डिस्टेंस कितना है 10 है। अब हमारे पास यहाँ पे तीन अलग केस बन जाते हैं, तीन अलग केस बन जाते हैं। फर्स्ट का डिस्टेंस क्या है 5 और स्पीड कितनी है जी 10। सेकंड का डिस्टेंस कितना आ गया 6 और स्पीड कितनी है जी 12। थर्ड का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, थर्ड का डिस्टेंस है जी 10 एंड स्पीड है जी 15। तो अब एवरेज स्पीड अगर आपको बोला निकालने की तो आप क्या करेंगे। तो देखिए भाई, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने ये पहले भी किया है जब हमने एवरेज किया था। आप हर केस का टाइम निकालेंगे, टाइम 1 कितना आएगा जो भी आएगा, टाइम 2 फाइंड करेंगे एंड टाइम 3 फाइंड करेंगे। तो आपके पास तीनों केसेस का टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, आप फर्स्ट केस का टाइम सॉल्व निकालेंगे, सेकंड केस का टाइम निकालेंगे और थर्ड केस का टाइम निकालेंगे। आपके पास तीनों केसेस का टाइम आ गया। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास डिस्टेंस हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम दिया हो, तुम्हारा फॉर्मूला रहता है जी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे तो आपको आपकी एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 5 + 6 + 10 जितना भी आएगा, और नीचे टोटल टाइम जितना भी आया होगा उसका सम लीजिए, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कीजिए तो आपको आपकी एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके। तो चलिए भाई, आज रखते हैं इतना, बाकी हम आगे करेंगे भाई कंटिन्यू इसको। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।